हाँ, मैं मिनिस्टर सुंदर पांडे बोल रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ, फोन दो। तू मिनिस्टर पद पर बैठकर क्या कर रहा है? एसी विजय ने एंथोनी को पकड़ लिया है, पता है? हाँ हाँ, मैंने भी सुना था। लगता है बहुत दिमाग वाला है। डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए तुरंत उसको भेज दो। मैंने सोचा कि आपको बोल दूं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं और मैं सिर्फ मंत्री हूँ। बातें करना बंद करो, जल्दी भेजो। ठीक है, अभी भेजता हूँ। नमस्ते सर। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आई है। जो ऑफिसर आया है वो दूसरों की तरह नहीं है। वो कैसे भी तुझे पकड़ेगा, ऐसा गांव वाले बातें कर रहे हैं। अरे बेटे, क्यों इस उम्र में चला चला के मेरी जान ले रहा है? इसके आगे मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। अरे बाप रे। पापा, आप गेस्ट हाउस में आराम करो, मैं शाम को वापस जाने के लिए टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है, तू मेरे लिए टिकट ला दे, मैं तेरे लिए टिकट ला देता हूँ, फिर दोनों घर चलते हैं। सर उठिए सर। क्या कर रहा है? बात सुन, मैं रिटायर्ड जरूर हो गया हूँ, लेकिन हूँ तेरा सीनियर ऑफिसर। पहले हाथ हटा, चल जा। बाप रे, क्या करूँ? कांस्टेबल को भी भगा दिया, अभी उठ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। अपने पुराने दोस्त को बुलाता हूँ। डोगरा पांडे! छी 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 छे, उसको क्यों बुलाऊं? ये उसको पकड़ लेगा, नहीं तो वो उसको पकड़ लेगा। दोनों बाप बेटे अगर मिल गए तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। मेरी चीता को कौन आग देगा? ए रुको रुको, अरे आ रहा हूँ। अरे कौन हो तुम? जंगल में कहीं भी घूमती रहती हो? क्या तुम जंगल परी हो? जंगल परी नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। डोगरा पांडे के बारे में बताने आई हूँ। तो फिर डोगरा पांडे कहाँ छुपा है, उसके बारे में तुम बता सकती हो? नीली घाटी हो या वालपराई का इलाका हो, डोगरा पांडे उसी जंगल में रहता है। वहां जाकर देखो। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहन बोलते हुए। मुझे ऐसा लगता है तुझे काट कर टुकड़े कर दूं। ए, तूने क्यों बताया भाई के बारे में? बेटी, लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए डोगरा पांडे दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तू तो। तुम जाओ बेटी। क्या भाई, आप जानते नहीं है कितनी बड़े धोखेबाजी की है? उसको जिंदा क्यों छोड़ते हो? डोगरा पांडे जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसी मिट्टी में ये भी पैदा हुई है। इसे जो करना करने दो। बेटी, संभल कर अपने घर जाओ। अरविंद भाई, बकरी को चराते वक्त पुलिस तेरी बेटी को पकड़ कर ले गई। बोलो, क्या बात है? आपकी बेटी मर गई ये सुनकर खामोश क्यों हो गए हो? ये मुझे पहले से पता था। मैंने खुद अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया।
लड़का होता तो पुलिस स्टेशन में सिर्फ टॉर्चर करेंगे, लेकिन ये तो लड़की है ना, वो लोग इज्जत लूटेंगे। इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी लड़की ने डोगरा पांडे को पता बता देती तो मुझे मेरे दोस्त से ज्यादा प्यार अपनी बेटी से नहीं है। सारा गांव डोगरा पांडे के भरोसे पे है। डोगरा पांडे को बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया। ठीक है, ठीक है। बच्ची को मार करके तो बड़ा त्यागी बन गया था। क्यों, मैं बचा नहीं पाऊंगा यही समझ गया ना? क्या मुझे नालायक समझ रहा है तू? वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। मेरी जान कर भी तू उसको बचा सकता था। पापी, अरे पापी, जल्दबाजी में यह हाल बना लिया। क्यों रे, क्यों रे? तुम लोग अपनी जान देकर बार बार मुझे क्यों बचा लेते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों के साथ मेरा क्या संबंध है? हाँ? बताओ, बताओ, मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बताओ। भाई, ये सारे गांव वाले किला भगवान हो, तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? इस नीली पहाड़ी की तरफ डोगरा पांडे हमेशा आता रहता है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तुम लोग बाद में आना। सर आप अकेले मत जाइए, बहुत खतरनाक हो सकता है। वो मैं सब देख लूंगा। सर, कल आपको जंगल में एक लड़की मिली थी सरोजा। वो लड़की आपसे अकेले में बात करना चाहती है सर। डोगरा पांडे के बारे में कुछ बताने वाली है सर। क्यों मुझे बुलाया था? डोगरा पांडे कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। गाड़ी में बैठो। अरे नहीं नहीं, उस जगह हम गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, चलकर ही जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। चलिए। जल्दी आइए। यहाँ से नीचे उतर कर जाएंगे ना तो एक गुफा मिलेगी। डोगरा पांडे वहीं पर है, वहाँ जाकर आप उसे पकड़ सकते हैं। जाइए। वहां क्या ढूंढ रही हो? तुमने मुझे मारने के लिए धक्का नहीं दिया, उसके लिए दिमाग चाहिए था। जब तुमने कहा डोगरा पांडे को दिखाती हूं, तभी मुझे तुम पर शक हो गया था। ये सब क्यों किया बताओगी? मैं समझाती हूँ। जिस इंसान की माँ नहीं है उसके लिए वो माँ है, और जिसका बाप नहीं है उसके लिए वो बाप है। अनाथ लड़कियों के लिए वो सगे भाई से भी बढ़कर है। और सिर्फ मैं ही नहीं, एक छोटी बच्ची भी उसको पकड़ने के लिए आपकी मदद नहीं करेगी। हैं? मेरा लड़का लड़कियों से भी बात करता है? यही तो मैं चाहता था। डोगरा पांडे को बिना पकड़े मैं यहां से नहीं जा सकता हूं। तुमने जो गलती की है, मैं इस गलती के लिए तुम्हें सजा दे सकता हूं। बाप रे, ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। कहानी किसी और दिशा में जा रही है। ऐसा क्या? अरे बाप रे, विजय विजय, ये तू क्या कर रहा है? लड़की का हाथ पकड़ने जा रहा है? डोगरा पांडे कोई भी गलती माफ कर सकता है, लेकिन लड़की के मामले में पता नहीं, कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो वो कभी किसी को माफ नहीं करता है। इसलिए तू यहाँ से जा, चल जा। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी मैं है। तुझसे कह रहा हूँ ना, तू जा, मैं समझाता हूँ। सुनो सुनो बेटी, हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। चलो आओ आओ आओ। सुनो, तुम हो कौन? मैं उसका बाप हूँ। डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए परिवार के साथ आए हो? बाप रे, मेरा लड़का डोगरा पांडे को पकड़ने के लिए आया है और मैं उसके काम में टांग अड़ाने आया हूँ। सुनो, तुम चाहती हो ना डोगरा पांडे ना पकड़ा जाए? हाँ। तो तुम अगर मेरी बात मानोगी तो हम दोनों की चाहत पूरी हो जाएगी। मेरा लड़का जो है ना,
वो हर काम में हमेशा आगे रहता है, लेकिन लड़की के मामले में बहुत डरता है। अगर तू उसे इस तरह से छुएगी ना तो वो तेरे छूने से शहर भाग जाएगा। वो सब तो मैं पहले से ही जानती हूँ। मुझे देखकर लगता है तो कमाल करेगी, लेकिन इसमें अगर कुछ हुआ तो तेरी इज्जत बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बारे में आप मत सोचो, आप सिर्फ अपने लड़के की इज्जत बचाओ। उसके लिए मैं उसके साथ रह के सेंसर करता रहूंगा ना। कल तुम घर आ जाओ, मैं सारी तैयारी करके रखूंगा। बाप रे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छे हैं ना? ठीक हूँ। डोगरा पांडे कैसे हैं? हाँ। दर्शन के लिए आए हैं? नारियल दे दूं? हाँ, अरे रे, ये क्या कर रही हैं आप? ये गांव वाले अगर आराम से रह रहे हैं तो सिर्फ डोगरा पांडे जी की वजह से। मैं आपसे पैसे लूंगा तो पाप लगेगा मुझे। पैसे नहीं लिए तो वो नाराज हो जाएंगे। तो फिर ठीक है। हाँ। जय हो। अरे सुनो, गलती इनकी और तुम मुझे घूर रहे हो। नारियल का भाव बताओ। 5 रुपए का। क्यों बहन, आपसे माफी न मांगू तो आप नहीं जाओगी? अच्छा ठीक है। हाँ? बाप रे, ये तो सोनी लग रही है। हटो, दीवार की तरह क्यों बीच में खड़े हो? चलो हटो। दूंगा। हे भगवान। भगवान का नाम लेने में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। भगवान का मैं ढूंढता हूँ। ये हर तरफ मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो जा रही है? ए भगवान। क्या ये जहाँ जाता हूँ वहाँ भगवान की तरह प्रकट हो जाती हो? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे क्या मालूम लड़का कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है मेरा बेटा? ठीक है, दिखाऊंगा, लेकिन दूर से। और वादा करो कि एक बार उसे देखकर कहीं चली जाओगी, ठीक है? क्या देख रही हो? इतने बड़े घर में तेरा लड़का रहता है ये सोच रही है? अरे ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। इससे बड़े 2 घर चेन्नई में मेरे लड़के के नाम से है। हमारे लड़के के नाम से है। अरे बाप रे, ऐसा बोले तो भी गलत हो जाएगा। मतलब विजय के नाम से है। अरे बाप रे, लगता है विजय आ गया। चलो चलो आ जाओ। हाँ, यहाँ चुपचाप खड़ी हो जाओ। सिर्फ तुम उसे देखना, वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए, ठीक है? चुप। ए रुक जा। कहाँ जा रहा है तू? पापा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। सीधा रूम में चला जाएगा? इस गेस्ट हाउस में दूसरी कोई जगह नहीं क्या? क्या? विजय, बाहर धूप है या बारिश है? मतलब दोनों में से कोई एक तो होगी ना? मतलब जो भी है बाहर बता देना। क्या कह रहे हो आप? माँ, आ रही हूँ बेटा। इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं माँ, अधिकारी आए थे, उनके साथ डिस्कशन हो रहा था। बेटे को इतनी भूख लग रही है, आप उससे बातें किए जा रहे हैं। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, ये सुने चलो तो। बेटा, खाना चलिए माँ, खाते हैं। चलते हैं। चलो। आज अपने हाथों से मुझे खिलाओ माँ। हाँ माँ, डोगरा पांडे को पकड़ नहीं सकते ऐसा ये बोल रहे थे। डोगरा पांडे कहाँ जाता है और कहाँ आता है इसके बारे में मैंने सब पता कर लिया। ये बात पिताजी को समझाइए। डोगरा पांडे के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। उसके आदमी कहीं भी पहुंच सकते हैं, तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे। ये जंगल है, जंगल, शहर नहीं है। बहन, अभी आपने देख लिया ना, अभी जाओ। वो मेरे पति को पकड़ेगा क्या? मैं तो मना करता हूँ, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो मेरे पति को पकड़े बिना नहीं छोड़ेगा, और उधर मेरे पति भी अपने जिद पे अड़े हैं। अब मैं अपने पति को अपने लड़के से बचाऊं या अपने लड़के को अपने पति से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, मुझे एक बार उससे बात करनी है। एक बार तुमसे बात कर लिया तो बाप और बेटा दोनों में से कोई नहीं बचेगा। एक बार उससे बात करवा तुम जंगल दीजिए। के मंदिर में जाकर वेट करो, मैं वहीं आके तुमसे बात नहीं, करता हूं। मैं बात अरे करके चलो जाऊंगी। यहाँ से, चलो। अब आते वक्त उसे अपने साथ लेकर जाओ आइए। अभी यहाँ से। पापा खाना खाने आइए। अरे आया। बहन, हाँ? तुम क्या इधर उधर ढूंढ रही हो? सुनो,
मैं उसे अपने साथ नहीं लाया। तुम इसके बाद उसे देखना भी मत। मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो। तुमने अपने लड़के को देखा, यह बात तुम्हारे पति को नहीं मालूम होनी चाहिए। एक मां से उसके बेटे को अलग करने का कितना बड़ा पाप लगेगा ये मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुनो बहन, तुम तो उसे जन्म देकर भाग गई थी, लेकिन मैंने उसे 25 साल तक पाला पोसा है। लेकिन मैं तो उससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पति की भी तो यही इच्छा थी। सुनो बहन, जैसा तुम लोग उसके बारे में चाहते थे, आज वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया है। हर जगह लोग उसकी इज्जत करते हैं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। यही तुम दोनों की चाहत थी ना, वो मैंने पूरी कर दी। अब तुम वापस आकर मेरी खुशी क्यों छीनना चाहती हो? मैं अपने पति को ये बात बताए बगैर नहीं रह पाऊंगी। ओके, जाओ जाओ, जाकर बता दो, जाओ। पर ध्यान से सुनो, लड़का पुलिस ऑफिसर बन गया ये सुन के बाप खुश होगा, लेकिन बाप खूनी है ये सुनकर बेटा खुश नहीं होगा। और अगर तुम सिर्फ बाप की खुशी चाहती हो तो चलो चलकर बता देते हैं चल के उससे सब कुछ। चलो, किस सोच में पड़ी हो? सुनो, पति को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है ये सोचकर बेटे को छोड़कर चली गई, तो बेटे के बारे में मत सोचो, अपने पति को बचाओ। कौन हो तुम? पहले आप अपने पति को बुला कर लाइए। सुनिए, जरा यहाँ आइए। अभी आया। आ गई। गेट तो बंद था। मैं कूद कर आ गई। बढ़िया। तू यहाँ क्यों आई है? हाँ, ये बात इनसे पूछो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तूने गलती से इसका हाथ पकड़ लिया। इस बात को नहीं बताने के लिए हमारे घर में काम मांग रही है, वरना ये ब्लैकमेल करेगी। सुनो, अपोजिशन पार्टी अगर लफड़ा करे तो कैबिनेट में मंत्री पद देते हैं, इसलिए ये बात समझ लो। आप कुछ भी करो, मैं कैंप जाकर आता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, जिस काम के लिए आए वो काम करो। सासू माँ। सासू माँ? ओ, तो इस तरह से प्लान कर रही हो? कुछ भी हो, मेरे लड़के को यहाँ से भगाओ। चलो शुरू करो। सासू माँ चलिए ना। गुड वर्क। बाप रे, ये बच्ची तो कुछ ज्यादा ही चिपक गई। लगता है मेरा लड़का 1 हफ्ते के अंदर ही इस काम से इस्तीफा दे देगा। बहुत धन्यवाद माँ जी। क्या हुआ माँ जी? ये किस लिए? ये आप रख लो। समझिए कि आपके बेटे ने ही दिया है। सुनिए, यहाँ पर डोगरा पांडे तो हमेशा आता जाता रहता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं लकड़ियाँ चुनने आई थी। इसका मतलब आपने उसको देखा होगा। सर, ये भी उस डोगरा पांडे के सपोर्टर है। हो सकता है हमसे झूठ बोल रही हो। बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए। माँ जी, डोगरा पांडे के बारे में कुछ पता चले तो आप मुझे प्लीज बताइएगा।